नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी को भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला और रोमांच से भरा महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे इस वीडियो का टारगेट है सिर्फ 500 लाइक, तो जल्दी से दिल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और पहला मुकाबला तो जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक जश्न बन गया। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम का मैदान आज गवाह बना एक धमाकेदार भिड़ंत का, जहां भारत की ओर से कप्तानी कर रहे थे हिटमैन रोहित शर्मा और दूसरी ओर खड़े थे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। मैच में हर पल नई कहानी लिखी जा रही थी। कभी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने भारत को मुश्किल में डाल दिया, तो कभी रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के तूफानी प्रहारों ने हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया। इस महामुकाबले की शुरुआत होती है टॉस से, जहां सिक्का गिरा सेंटनर के पक्ष में और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर उतरने आए 2 खतरनाक बल्लेबाज विल यंग और रचिन रविंद्र, जिन पर अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत देने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं भारत की तरफ से नई गेंद लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। पारी का पहला ओवर शुरू हुआ और अंतिम गेंद पर विल यंग ने जैसे ऐलान कर दिया कि वो आज कुछ खास करने के मूड में है। पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन कट शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और स्कोर को 4 रन पर पहुंचा दिया। लेकिन रोमांच तो यहीं से शुरू हुआ। चौथे ओवर में जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए, तभी रचिन रविंद्र ने अपनी पावर हिटिंग से पूरे भारतीय खेमे को हिला दिया। दूसरी गेंद पर जैसे ही हार्दिक ने शॉर्ट बॉल फेंकी, रचिन ने कदम नहीं हिलाए बल्कि खड़े खड़े मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी ठोक दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर डिलीवरी को पॉइंट्स और कवर के बीच से चौके के लिए निकाल दिया, मानो जैसे वहां फील्डर थे ही नहीं। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर रचिन ने एक बार फिर हार्दिक को निशाना बनाते हुए मिड विकेट की ओर शानदार पुल शॉट खेला और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 14 रन बने और मात्र 4 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच गया 26 रन पर बिना किसी नुकसान के। दोस्तों, रचिन रविंद्र का तूफान यहीं थमने का नाम नहीं ले रहा था। अगले ही ओवर में जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, तो रचिन ने एक बार फिर अपनी धाक जमा दी। इस ओवर की दूसरी गेंद थी लेंथ में थोड़ी छोटी और रचिन ने बिना देर किए मिड विकेट की दिशा में शानदार पुल शॉट लगाकर चौका ठोक दिया। तीसरी गेंद पर शमी ने थोड़ी बाहर डालने की कोशिश की, लेकिन रचिन रविंद्र ने बैकफुट पर जाकर बेमिसाल टाइमिंग से पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेला और एक और चौका निकाल दिया। इस दौरान न्यूजीलैंड का स्कोर सिर्फ 5 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 30 रन पहुंच गया था और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। दोस्तों, इस दौरान मोहम्मद शमी थोड़े महंगे साबित हो रहे थे। पारी के 7वें ओवर में जब वे वापसी करते हैं, तो इस बार विल यंग सामने थे। उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया और बैक ऑफ लेंथ गेंद को फ्रंट फुट पर आकर मिड विकेट क्षेत्र में गजब का चौका चढ़ा। इसी चौके के साथ न्यूजीलैंड टीम ने सिर्फ 7 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर ली। अब दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी बजा चुके थे। 77 रन की शानदार साझेदारी बन चुकी थी और रन तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छे कप्तान मुश्किल घड़ी में अपनी चालाकी दिखाते हैं। वही किया रोहित शर्मा ने। उन्होंने तुरंत गेंद थमा दी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण आते ही मैच का रंग पलटने लगे। अपने ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की, मगर डीआरएस में बल्लेबाज रचिन रविंद्र बाल बाल बच गए। हालांकि उनकी गेंदबाजी इतनी शानदार थी कि दोनों बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आने लगा और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने विल यंग को एलबीडब्ल्यू कर दिया। शानदार गेंद सीधी पैड पर और इस तरह विल यंग 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा 57 रनों पर। इसके बाद मैदान पर आते हैं कप्तान केन विलियमसन। उन्होंने आते ही अपनी क्लास का नमूना दिखा दिया। मोहम्मद शमी की गुड लेंथ पर डाली गई तीसरी गेंद को उन्होंने बैकफुट से शॉट काटते हुए कवर्स और मिड विकेट के बीच से खूबसूरत चौका लगाया। हालांकि विकेट गिर चुका था, लेकिन दूसरी ओर न्यूजीलैंड का तूफान जारी था। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई दोस्तों।
11वां ओवर लेकर आते हैं।